ऑन तो कराया ही नहीं। कहाँ ऑन हुआ मैडम? नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम आपको दिखा रहे हैं स्वच्छ पानीपत की लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। तो देखिए, इस समय हम खड़े हैं जीटी रोड के एसडी कॉलेज रोड के पास और आपको दिखा रहे हैं 1482 करोड़ के विकास कार्य। जी हाँ, 1482 करोड़। नेता लोग मंचों पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं समान काम समान विकास, कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो देखिए, सबका साथ सबका विकास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं एसडी कॉलेज रोड की लाइव तस्वीरें। कितना मस्त नज़ारा है यहाँ पर। पहले पानी घुटनों तक आता था, लेकिन आज जो है पानी यहाँ पर इस तरीके भरा हुआ है कि अगर इस पानी के अंदर आप उतर जाएं तो आप कमर तक डूब जाएंगे। कितना गहरा विकास हुआ है पानीपत का। और देखिए, यहाँ पर ये 4 लाइन है। 4 लाइन पर कभी पानी नहीं हुआ करता था। अगर पिछले साल की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएंगे तो उस समय भी इतना पानी 4 लाइन पर नहीं होता था, लेकिन विकास इतना ज़्यादा हो गया कि घर में पैर फैलाने वाला विकास बाहर निकल आया और पानी के रूप में सड़कों पर बहने लगा। तो देखिए, आपको लगातार पानीपत की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जगह जगह पर लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। अभी शांति नगर से एक फ़ोन हमारे पास आ रहा था। उनका बार बार कहना है कि मैडम जी एक बार आओ, आप हालात देखो, हमारे घरों में पानी घुस रहा है। और आपको बता दें, हेली पार्क के पास की जो तस्वीरें हैं थोड़े दिन पहले आपको दिखाई थी, वहाँ पर पानी लोगों के घरों के अंदर घुस रहा है। ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया की तस्वीरें आपको दिखाई थी, जहाँ पर डिप्टी सीनियर मेयर दुष्यंत भट्ट का ऑफिस है, वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाई थी। वहाँ भी पानी जो है लोगों के घरों में घुस रहा है, क्योंकि विकास ज़्यादा हो चुका है। देखिए, बच्चे हैं, कहते हैं अपनी तकलीफ़ों को। जी कितना क्या लगता है, कैसा है हालात यहाँ का मैडम? कैसा लग रहा है? बेकार लग रहा, बहुत ज्यादा। नेता कहते हैं विकास बहुत ज्यादा हो गया, क्या लगता नहीं, बहुत गंदा है यहाँ तो। गंदा है। और तो देखिए, यहाँ पर लोग अपनी तकलीफों को हंसी में उड़ाते हुए और हंसी में उन तकलीफों को उड़ाते हुए ये लोग चल रहे हैं। देखिए, तमाम आप देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको दूर तक पानी ही पानी नज़र आएगा। और देखिए, हालात तस्वीरों के माध्यम से अगर आप देख रहे हैं तो आप खुद यहाँ पर से भर जाएगा कि आखिर कैसे शहर में रहते हैं। ये देखिए, सफाई कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं और देखिए, अभी तो केवल सड़क के किनारे ये यहाँ पर खड़े हुए हैं, तब इनके पैर जो हैं घुटनों तक डूबे हुए। अगर आगे चले जाएंगे तो हालात देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर गंदे पानी में निकलने को मजबूर हैं। दुकानें खुली हैं, लेकिन ग्राहक नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि ग्राहक कभी गंदगी में डूब करके नहीं आता है। तो राकेश चुग जी आ चुके हैं। चुग साहब, हालात कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आप तो बीजेपी में रह चुके हैं, आप भी कभी ये नारा लगाया करते थे। कितना विकास करवाया आपने बीजेपी में रह के? सबका साथ ले लिया, लेकिन सबका विनाश। अपना विकास, दूसरों का विनाश, वो आपके आगे ही है। हम लोगों को पता है, हम यहाँ पर सीवर के गंदे पानी में कैसे सारा दिन हम बैठते हैं। ना यहाँ ग्राहक है, निकम्मी सरकार, निकम्मा प्रशासन। कल मैंने इतना निकम्मा एक्शन है यहाँ का राजेश कौशिक, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। कल 4 बार फ़ोन किया गया उसको, उसने फ़ोन नहीं उठाया। रात को जेई को फ़ोन किया तो कहता है जी रात को मशीन लग जाएगी। अब आप ये बताइए, हम करोड़ों रुपया टैक्स देते हैं, पानीपत का व्यापारी करोड़ों रुपया टैक्स देता है सालाना, सैकड़ों करोड़ रुपया हम लोग देते हैं। उसके बाद हम सीवर के गंदे पानी में बैठे हैं। ये इनका विकास है। आप देखिए, क्या इसी दुख में आपने बीजेपी छोड़ दी? बिल्कुल। सारा पैसा, जितने बजट बने पानीपत के अंदर, सारा पैसा अपने पेट में अपने चहेतों को दे दिया। अधिकारी और नेता सब पैसा मिलकर डकार गए। आप मुझे ये बताइए, ये ड्रेन की सफाई का अभी इन्होंने 1 हफ्ता पहले टेंडर लगाया 58.5 लाख रुपए का। आप मुझे बताइए, ड्रेन की कहीं सफाई हुई? वो 58.5 लाख रुपया कहाँ गया? 58.5 लाख रुपए का ताज़ा 1 हफ्ता पहले इन्होंने टेंडर लगाया है, और उसके बाद नाले की सफाई नहीं। कहीं वो नाले में ब्लॉक तो नहीं हो गए जिसके वजह से पानी रुक गया हो? हाँ, ये हो सकता है कि 58.5 लाख रुपए नाले के पुलिया के नीचे फंसे हो और वो पैसा ब्लॉक हो गया हो। अच्छा, फिर वो निकलेगा पैसा कैसे?
क्या उस पानी को निकालने के लिए गोता लगाना पड़ेगा? बड़ी जल्दी वो पैसा सब निकलेगा। जनता बहुत तपी बैठी है, आपके आगे ही हालात है। गंदे सीवर के पानी में हम लोग बैठे हैं और इनको हम रोज रोज कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आपके आगे पिक्चर, आपके सारा कुछ सामने ही है। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या असर पड़ता है, ये गंदा पानी यहाँ रुका हुआ है, किस तरह की परेशानियाँ आती हैं? ये सिर्फ इस रोड की नहीं, सारे शहर की परेशानी है। और इस परेशानी का कारण जो आज से पहले 10 साल कांग्रेस का राज रहा और जो अब 10 साल होने को आ रहे हैं बीजेपी का राज है, इसका सबसे बड़ा कारण इन दोनों पार्टियों की सरकार का है। क्योंकि ये सरकार खाने में विश्वास करती है, ये लोग जनता के कामों पे ध्यान नहीं देते। जो टाइम से पॉलिसी बने, टाइम से सफाई हो, तो जनता के दुख दर्द समझे, तो ये परेशानी जनता को ना झेलनी पड़े। भाई साहब, आपसे एक बात जानना चाहूंगी, आप कहते हो खाने में भी, ये तो कहते हैं सबसे ईमानदार पार्टी है बीजेपी पार्टी, ईमानदार पार्टी है। अरे यही तो खास बात है, नाम बड़ा और दर्शन छोटे। एमएलए प्रमोद विज से पूछो ना, वो 1483 करोड़ रुपए ये बह तो रहे हैं, 1483 करोड़ रुपए। भाई साहब, आपके साथ राकेश चुग जी खड़े हैं, वही बड़ी दुहाई देते हैं कि मतलब प्रमोद विज बड़ा ईमानदार आदमी है, आप कहते हो 1483 करोड़ की बात है। मैंने ये तो नहीं कहा प्रमोद विज जी ने पैसा खाया है, ना मैंने ये कहा प्रमोद विज जी बेईमान है। पैसा तो उन्हीं के हाथों में आया ना। 1483 करोड़ जो है वो ये बह तो रहे हैं यहाँ पे, उनको आना चाहिए बीजेपी वालों को। मतलब वही लूटने के लिए तो नहीं इकट्ठे हो रहे सारे थम हैं? वही पैसा लूटने के लिए तो नहीं इकट्ठे हो रहे तुम? अभी तो लूटने के लिए कुछ है ही नहीं मैडम, वो लूट के तो खा चुके हैं। लोगों को लूट के तो खा चुके हैं सारा का सारा। ऐसे है जी, मैं आपके कैमरे पे कह रहा हूँ, 1483 करोड़ पानीपत के नेता और पानीपत के अधिकारी मिल बांट कर खा गए हैं। अगर वो हरियाणा गवर्नमेंट से आए हैं तो ये लोग मिल बांट कर खा चुके हैं। अच्छा राकेश जी, आज आप कहते हो नेता और अधिकारी मिल चुके, आप तो कसमें खाते हो जी प्रमोद विज बड़ा ईमानदार है, क्या फिर उसकी भी मिली भगत है? देखिए, जो हालात नजर आ रहे हैं तो मिली भगत हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो हालात शहर के नजर आ रहे हैं तो मिली भगत भी हो तो कोई बात नहीं है। जैसे ये जय श्री राम का नारा देकर और गौ माता का नारा देकर इन्होंने सरकार बनाई और उसकी हकीकत आप देख रहे हैं। आज शहर के हालात देख लो, शहर डूबा हुआ है। जी भाई जी, आप क्या कहेंगे? मैं तो दिल्ली से आया, गाड़ी हमारी फंस गई, मतलब इतनी मुश्किल से फंसी है, अभी गड्ढे में फंस गई, मेन होल में फंस गई। कुछ काम से आए थे हम लोग, लेकिन अंदर जाना तब जा ही नहीं पा रहे। मतलब ये दिल्ली से आए हैं? दिल्ली से आए थे। अच्छा, अभी तक तो लोग ये कहते थे कि दिल्ली में पानी भरता है, यहाँ क्या हालात है? यहाँ तो मिलता है बहुत बुरी हालात है। दिल्ली नोएडा अच्छा है इससे बहुत। अच्छा, नोएडा अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो मतलब अभी फिर दिल्ली जाकर के क्या मतलब एडवर्टाइज करने वाले हैं कि पानीपत ऐतिहासिक नगरी है? हम लोग तो एक्चुअली हैंडलूम टेक्सटाइल देखने आए थे, लेकिन आज लग रहा है कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इतनी दूर से आए। तो मतलब आज लगता है कि कहीं फंस गए, बुरे फंसे यार। बहुत बुरा फंस गए। क्या नाम है आपका? अपूर्व। तो देखिए, ये सज्जन दिल्ली से आए हुए हैं और इनका कहना है कि हैंडलूम मार्केट देखने आए थे, लेकिन यहाँ आते आते तो ये लगता है कि बुरे फंसे हजूर, पानीपत की मार्केट देखेंगे कैसे, वापस जाना पड़ेगा जरूर। तो आइए जी, क्या भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? हैंडलूम मार्केट से हैं आप, आपकी मार्केट के क्या हालात हैं? हालात तो आप लोग देख ही रहे हो। हम लोगों ने ना एक लास्ट संडे बंद करने की प्रथा बना रखी है और अब तो जो सरकार ने हमारे साथ हाल कर रखा है, हर रोज ही मार्केट बंद है। वो देखिए वहाँ बोर्ड लगा हुआ है और ये तो इस समय हालात ये हमें लगा देना चाहिए बोर्ड के बारिशों के चलते, सरकार के सहयोग के चलते हर रोज मार्केट बंद है। मतलब चौमासे में सहयोग सरकार का ज्यादा हो गया, इसीलिए बंद है। सरकार का तो पूरा ही सहयोग है। अभी आपको बताता हूँ, 10 दिन पहले हमारी रोड का टेंडर लगा सफाई का, नालों की सफाई का, और उसके सिवाय हमारे यहाँ 2 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगे हुए हैं। अच्छा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगे हुए हैं? 2 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम रोहिता रेवड़ी जी ने लगवाए थे और वो आज तक उनकी सफाई नहीं हुई है। सफाई होने का टेंडर लगा था, सफाई क्या हुई बाबूजी, इनका तो एक मजदूर एक हफ्ते में जो काम करता था ना, वो एक आम मजदूर एक दिन में काम करता है। 10 दिन इन्होंने उस जगह को खोल रखा है, आगे भी खुले पड़े हैं वो सीवर, लोग उसमें गिर रहे हैं, चोटें खा रहे हैं, पर प्रशासन को इसकी सुध नहीं आती है। मतलब केवल मजदूर वहाँ पर बिठा करके दिहाड़ी दे दी जाती, काम नहीं होता। दिहाड़ी उसको दी गई 7 दिन की, काम उसने नहीं किया 1 दिन का भी। सिर्फ जो उसने स्पीड से जो उसने सफाई करी ना जी, मैं आप लोगों को सफाई का हाल दिखाऊं उसकी,
तो आप लोग खुद सरकार के खिलाफ हो जाओगे। स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कहते आगा दौड़ पीछा छोड़ हो गया। मैडम स्पीड ज्यादा थी, सफाई नहीं करी। 8 दिन 10 दिन हमारे पास यहाँ पे एक ऑफिसर भी आए थे, वो भी वादा करके जी मैं करवा दूंगा। उसके बाद ये पुलिया बना के यहाँ पे एक और नया वो डाल के सीवरेज डाल के, सीवरेज जो पहले डाला पड़ा था उससे छोटा सीवरेज है। हमारे लिए तो उल्टा मुसीबत डाल के, जब से डाल गया ना जी पानी उल्टा बैक आता है। पहले यहाँ जो बड़ा डाला हुआ था उसको तोड़ के उसको हटा के छोटा डाल गया है। कुल मिला के हालात ये है, मैं बीजेपी का प्रबल समर्थक हूँ, बीजेपी का सपोर्टर हूँ, बीजेपी का जन्म से वोटर हूँ। पर अब हालात ये आ गए हैं, सरकार के हालात को देखते हुए हमें खुद लग रहा है कि बीजेपी के सिवाय हम किसी और पार्टी को वोट नहीं दे सकते। इस बार हमारे को वोटिंग के टाइम में घर बैठना पड़ेगा, क्योंकि हम जो बीजेपी सरकार ने हाल किया हम लोगों का, वोट तो मांग नहीं सकते उनके लिए। वोट मांगेंगे तो लोग हमें भी गालियाँ दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। और हमारी आत्मा इतनी मरी नहीं हुई कि जी जाके हम दोबारा बीजेपी को वोट दे दें। और सबसे भ्रष्टाचार का अड्डा जो इन्होंने निगम को बनाया है, निगम के अंदर जो भ्रष्टाचार है, जो हाहाकार है, जो मीन्स एक बर्बादी की पूरी कगार शहर को लाके निगम ने खड़ा कर दिया है। मेयर को कुछ समझ है नहीं काम की ना। और मैं उनको भूपेंद्र जी को याद करता हूँ, वो दिन कभी वो भैंस लेके खड़े हुए थे, कभी किसी बात पे तमाशा करते थे, कभी किसी बात पे तमाशा करते थे। गर्मी में और सर्दी में तो भैंस घुमाई, जब नहलाने की बारी आई तो भैंस ही गायब होगी। तब वो आज विदेश में घूम रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं। ये भाई कह रहा है मैं भाजपा के लिए वोट मांगने के लिए शर्म आएगी। शर्म नहीं बेटा, जूते लगेंगे। चला भी मत जाइए गलती से। लोगों ने पुराने जूते बेचने बंद कर दिए हैं। मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं, फेंकने भी बंद कर दिए हैं, फेंकने बंद तो हार ही नहीं का बनाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपके लिए बता रहा हूं। जानते हैं बीजेपी वाले अच्छे से कि हार मतलब स्पेशल तैयार हो रहे हैं। वैसे बिल्कुल अच्छे समझते हैं, मैं खुद कह रहा हूँ। मैं 16 साल से बीजेपी के लिए वोट मांगता रहा हूँ। अब जो स्थिति शहर की खड़ी हो गई है, मैं वोट मांगने का हकदार नहीं रह गया, क्योंकि किसी एक व्यक्ति को नहीं कह सकते कि भाई साहब बीजेपी को वोट दो। खुद को लाना आती है, बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए तो दूसरे को कैसे बोल देंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण नागपाल है। तो देखिए तरुण नागपाल, उनका कहना है कि बीजेपी के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो बीजेपी के लिए वोट भी मांगते थे, खुद भी करते थे, लेकिन अब की बार उनका कहना है कि इलेक्शन में घर में बैठना पड़ेगा। तो देखिए तमाम हालात आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं। देखिए नीरजा बारी भी यहाँ आ चुकी हैं। मैडम जी क्या बात, आज तो बरसात में उतर आए आप भी जी? ऐसे है जी, मैं तो 1782 करोड़ मैडम। नहीं, 3 बाद में आए, 300 हिसाब पूरा किया। चलो मैडम ऐसा है, कहते हैं 3 तो चाय पानी में निकल जाते हैं थोड़ा। फलूदा एक बात बताओ ना, चाय पानी भी पिएगा इंसान, जिंदा रहना कुछ खाना भी पड़ेगा। चाय पानी में 300 करोड़ मैडम कमाल है, परिवार बड़ा है। पहले तो आपका स्पेशली धन्यवाद, शुक्रिया और आने वाले कल की शुभकामनाएं, क्योंकि जिस शहर के अंदर हर चैनल वाला किसी न किसी बड़े नेता का पेट बन के घूम रहा हो, उस शहर के अंदर चुनिंदा कुछ एक चैनल है जो शहर की समस्याओं को दिखा रहे हैं। तो आप हमारे सभी की शुभकामनाओं के तो पात्र हैं। अभी आप ये देखो रमा बहन, हालात अब ये मेयर मैडम इसका क्या कह रही थी कि बाथरूम में भी पानी आ जाता है, उसको निकलने में टाइम लग जाता है। ये बाथरूम का पानी के साथ कंपैरिजन होने वाला है। और वो कहते हैं ना, अगर ये लोग कुछ ना करते ना तो हम लोग चुप हो जाते। उसके बाद 9 साल बेमिसाल, है ना? तो इससे ज़्यादा शर्मनाक इस शहर की तस्वीरें क्या होंगी। मैं तो कल भी निकली थी, आज भी निकली। मैंने कहा चलो एक शहर का दौरा करके आते हैं, तो एकदम आपको देख लिया, तो मैंने कहा चलो। अच्छा, मेरे को लगता है कहीं टारगेट तो नहीं करके निकल रहे बीजेपी वालों को कि देखे 9 साल बेमिसाल। बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। 1782 भरे हैं भाई। पहली बात तो आप देखो, 4 दिन पहले वो कौन थे, ग्रामीण ढांडा जी अपना विकास दिखा रहे थे। अच्छा मैडम एक बात बताओ, आप कहते हो बीजेपी वाले राजनीति करते हैं, तो आप भी राजनीति करने नहीं आई हुई? तो राजनीति में आके लूडो खेलेंगे, कैरम बोर्ड खेलेंगे, राजनीति खेलेंगे। आप देखो ये तस्वीरें मेरे शहर की हैं, जिस शहर के अंदर अभी मेयर कह रही थी कि 99% अगर आप मार्क्स आ जाते हैं तो वो क्या करता है, अगले पेपर की तैयारी करते हैं। कॉन्फिडेंस देखो, ये 99% वाले बच्चे। अभी बरसात पूरी तरह नहीं आई, लगता नहीं है 99%। पहले पानी इस रोड के परली तरफ ही होता था, यहाँ 4 लाइन पे पानी नहीं होता था। तो लगता नहीं है कि पहले वहाँ था तो 60% थे, अब तो 99 हो ही गए। ऐसे है, ये सोचते हैं कि हम ही अनाज खाते हैं, जनता गोबर खाती है। जनता को समझ नहीं आती है
ये जो 4 दिन पहले पूछाओ आप मुझे, फिर कहेंगे मेयर को, क्योंकि इसका जिम्मेवार कौन है? मेयर है। मेयर कहाँ है? उस रंगारंग कार्यक्रम के बाद मेयर का बताओ कहाँ है? उनके पापा जी कहाँ है? तब तो वो क्या घोड़े पे गधों पे खड़े हो के डुक 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 करते थे। आज चले ना, यहाँ कहाँ है? मतलब खेल को कहते हैं पैसा हजम, खेल खत्म, पैसा हजम। मैं तो बड़ी खुश होके आई हूँ। देखो मैं इस टाइम अगर विपक्ष को देखूं तो मुझे कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न लेके ये सीन देखना चाहिए और हैप्पी होना चाहिए कि डूब मरो जाके इसी में शर्म से। और अगर मैं इस टाइम शहर की एक सामाजिक, मेरा शहर है, इस हवाओं में मैंने जन्म लिया है, तो मैं कहूँगी अरे शर्म करो। एक पेंचर लगाने वाला भी ना जब दुकान खोलता है ना, माथा टेक के लगाता है, खोलता है कि मेरी रोजी रोटी, मेरा मान सम्मान इस दुकान से है। इन बेशर्मों से पूछो ये शहर का इन्होंने क्या हाल बना दिया। जहाँ 45 करोड़ आते थे हमारे, 45 लाख में सफाइयाँ होती थी, अब हमारे 6 करोड़ के बाद ये हाल है। सीवरेज बंद है और ये रंगारंग कार्यक्रम करवा रहे हैं। आम पार्टी वाले भी सामने हैं, क्या ये आम पार्टी के प्लेटफॉर्म पे है? हम शहर वाले पहले हैं, राजनीतिक पार्टियां तुम्हारी बाद में थी। कहाँ है मेयर? मैं यही हूँ, मैं पूछ रही मेयर कहाँ है? आप आना मंडे को, जिस दिन बरसात है इसके ऑफिस में चलते हैं। मेयर की हर चीज ऑनलाइन है, मेयर के टेंडर्स ऑनलाइन क्यों नहीं है? अभी सुनने में आ रहा है ये विधायक की तैयारियां कर रही है। जिस शहर के अंदर इतने सिंसियर, इतने सीनियर, कॉन्फिडेंस, तो ऐसा है ना, आजकल के बच्चे हैं, नई पनीरी है, नई पनीरी में कॉन्फिडेंस ज्यादा है। बहन मेरा एक डायलॉग था, पिछली बार मेयर का चुनाव था, तुम्हारे ग्रामीण के विधायक जी कह रहे थे, ओ कांग्रेस वालों देखो इतनी भीड़ को देखो। मुझे तो पहले बड़ा अजीब लगा क्योंकि तब राजनीति की नहीं थी, अब तो मुझे उनकी आदत हो गई है, उनकी बात का तरीका यही है। आज मैं कहूँगी भाजपा वालों आओ देखो, आज देखो भाजपा वालों, कांग्रेस वाले दिखा रहे हैं। ये शहर के हालात है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं इस टाइम खुश हूँ या रोऊं। ये शहर के हालात है, जिस शहर में 1700 आ चुके हो, उसके बाद ये नमक छिड़कते हैं हमारे जख्मों के ऊपर कि 9 साल बेमिसाल, ये 9 साल बेमिसाल है। अभी कोई बरसा नहीं है बड़े अच्छे से। अच्छा, अभी बारिश का आनंद ही नहीं आया, मजा ही नहीं आया आपको? बरसात, आप क्या सोच रहे इस बरसात में हम पकौड़े बना के खाएंगे? खिड़की खोलते हैं बाहर से बदबू शुरू हो जाती है। ये मेयर कहाँ है? पहले तो बताओ मेयर कहाँ है, उनके पापा जी कहाँ है? हमारा पैसा लूट रहे, 1700 लूट गया, अब आगे भी लूट रहे, मेयर कहाँ है? इससे इस्तीफा लो। तो क्या लगता है अगर आप इस तरह से पानी में खड़े होकर के बार बार ये चिल्लाएंगे मेयर का इस्तीफा लो, तो क्या इस्तीफा देंगी वो? ना दे ना दे, शर्म तो आती होगी, या शर्म जैसे मुझे तो लगता है ये जो राजनीतिक है ना तरीका इनका, ये किसी और प्रजाति के लोग हैं। ध्यान से तो ये रास्ते वाले लोग हैं यहाँ से। जी मैडम, एक बार आपसे जानना चाहेंगे, इस रास्ते से चल रहे हैं मैडम, कैसा लग रहा है, कैसा आनंद आ रहा है? तो देखिए लोग यहाँ पर शर्म से पानी भी हो रहे हैं, शर्मसार भी हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को शर्म आ रही है। ये देखिए गाड़ी यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं गाड़ी आ रही है, आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर पानी घुस रहा है। हालांकि गाड़ी वाले की मजबूरी है, वो जा रहा है यहाँ से। मैडम आपको गाड़ी दिखाई दे रही है? हाँ मुझे दिख रही है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसा तो नहीं लग रहा पानी के अंदर किश्ती तैर रही हो? एक ना वो इनके फादर साहब बड़ी शेरो शायरी करते थे, आज मुझे बात आ गई वो याद। ए शहर तेरे हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। कभी हम सांड गाय से दुखी है, आज वो गई तो आज पानी है। मुझे ये समझ नहीं आता, या तो उल्टा हो गया कि भगवान भी कुछ हिसाब उल्टा करके बैठा कि नेता कर्म कर रहे हैं बुरे, उनका भुगतान हम दे रहे हैं। 84 लाख जूनी के बाद 50वीं जूनी हमारी है। ये नेताओं को एक आधी सांड गाय है, इसमें ये डूबे पड़े होते हैं ना, इनको अक्ल भी आ जाती जनता कैसे रहती है। आप इसको मानव जीवन कहते हो? 50वीं जूनी है ये, 50वीं जूनी है। ओए ना, मेरी इकलौती छतरी है, फिर मेरा विधायक इसके ऊपर टेंडर ना पास करवा दे। थैंक यू। आ जाओ एंजॉय करो भाई। 1782 करोड़ आए आपको एंजॉय हुआ? 1782 शहर में आए। इनसे हाली झील में पानी नहीं लाया गया, इसलिए सड़क पे पानी खड़ा कर दिया कि जो बोटिंग का आनंद लेना चाहते हैं ना, जिनको इंतजार है हाली झील का कि वहाँ बोटिंग का आनंद लेना है, उनको यहाँ के वो एंजॉय करवा रहे हैं। अच्छा, मतलब किश्ती का इंतजाम किया गया? कोई किश्ती कितनी देर में आने वाली है, कुछ आता पता है? किश्ती वाला बुलवा रखा है मैडम, किश्ती आ रही है। अच्छा, आ रही है। हाँ, चांद पर लेके जाएंगे। ये इतना विकास किया, अब आपको जमीन पर थोड़ी पैर रखना है, चांद पर लेके जाएंगे। उस रंगारंग कार्यक्रम के बाद किसी मीडिया वाले ने मेयर को देखा है?
आप मुझे ये बताओ, मेयर का ये इसका जिम्मेवार कौन है? फिर इसका कंपैरिजन करते हैं कि बाथरूम में भी पानी आता, निकलने में टाइम लगता है। ये बाथरूम के पानी के साथ है। ऐसी बेबी, ऐसी डॉल हमें दी हुई है, गुड़िया सी, हम उसको कहते भी शर्म आती है। बच्ची के साथ हम क्या करें? ऐसे कामचोर बच्चे हैं, जैसे कोई सवाल करेंगे फिर कहेंगे अधिकारी सुनते नहीं, अधिकारी सुनते नहीं। अरे फिर इस बार तुम घर बैठना, अधिकारियों को चुनाव लड़ाना, हम अधिकारियों को वोट देंगे। तुम इस काबिल नहीं रह गए, फिर नमक छिड़केंगे 9 साल बेमिसाल। शर्मनाक चीज हो ना, ऊपर नमक छिड़कते हैं जख्मों के ऊपर। अगर ये कुछ ना करे, आराम से बैठ जाए, हम चुप हो जाएंगे कि शर्म आ गई है, बेचारे लाचार हो गए हैं। उसके बाद ये चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। उसके बाद मेयर का देखो, 200 महिलाएं खड़ी लगा के शक्ति प्रदर्शन, और चैनल वाला पूछ रहा है मैडम जी आपके तो चहेते बड़े आ गए हैं। अगर देश के खिलाफ बोलने वालों को देशद्रोह का मुकदमा होता है, ये हम देशद्रोह कहा जाता है। जो शहर वाले हैं उनका साथ देते हैं गलत का, वो शहरद्रोही नहीं है। ये शहर के हालात आप देखो, बुलाओ, मैं तो यहाँ खड़े, हम सारे खड़े हैं, बुलाओ हमारी मेयर को, विधायक को। शहरद्रोही का दर्जा देना चाहते हैं आप इन नेताओं को? हर बिल्कुल शहरद्रोही है, हमारे शहर का नाश करके रख दिया। और सबसे बड़ी बात, उसके बाद देखो, अभी 4 दिन पहले ढांडा जी को मीडिया वाले ने सवाल किया तो कहते क्या बात, तू पूरी जनरल नॉलेज नहीं रखता। नाड़ में सरिया भी है, मतलब शर्म से नीचे भी नहीं गर्दन झुकती। वैसे तो खैर उनका क्या चर्चा करूं, वो तो बिना किसी बर्तन का ही नहीं ढक्कन, जिसके बारे में कहूँ। एक वो तो विजय जैन से डर के बैठ गया, उस विधायक की क्या बात करें। ये देख रमा बहन, ये शहर के हालात है। हर एक चैनल वाले को एक पेट बनाया हुआ है, हर नेता ने एक पेट है चैनल, सिर्फ उनकी शुभकामनाएं देगा, उनकी तारीफें करेगा। अरे तुम्हें टिकट मिल भी जाएगी, वोट किन से लोगे? ठेंगा मिलेगा, ठेंगा, ये ठेंगा। मैं विपक्ष बन के नहीं आई। आज तक जिस ठेंगे का इस्तेमाल बटन दबाने के लिए करते रहे, ये ठेंगा है। अच्छा, अगर विपक्ष बनूं तो मेरी बत्ती से निकलनी चाहिए, पकोड़े तल के खाऊं। और अगर समाज सेवा है तो शर्म करो, बचा हुआ टाइम रह गया शहर के लिए। 1782 का हमें 82 भी दे दो। क्या सीवरेज साफ नहीं होते? कोई दौरे पे निकला होगा? मैडम आप कहते हो 82 दे दो, 82 दे दो, जब कई करोड़ लगने के बाद सीवर साफ नहीं हो सके, 82 में कर दोगे? 82 करोड़ कह के देख, अलग शहर बच जाए। 1782 मैडम 1700 पे फिर वही 1700 करते हो। कोई चाय पानी के लिए तो छोड़ दो मैडम, उनके पेट हैं। रबड़ियां ही तो खिला रहे हैं 9 साल, फिर बेमिसाल, फिर उसके बाद विधायक बनने के सपने। मतलब हम कौन है? हम मूर्ख है? मैडम 9 साल बेमिसाल कहने में दम लगता है। अगर कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, चाय नाश्ता नहीं करेंगे, कैसे बोल? 7 पुश्तों का खा लिया इन्होंने, फट जाएगा पेट ज्यादा खाओगे तो। अब शहर में उतरो, देखो शहर के हालात देखो। आपको जनता ने वोट नहीं देना, ऊपर जाने के रास्ते निकालो। अभी तो मैं वहां से आई हूँ, मेरी गाड़ी, हैवी गाड़ी दबी पड़ी थी आधी, मैं निकली कैसे हूँ? जिम्मेवार है कौन? अगर यहाँ कोई हादसा होता कौन जिम्मेवार है बताओ? पहले तो ग्रामीण के विधायक को ग्रामीण एरिया में जाके देखो। अभी कल ही अपने गीत गा रहा था ना, शर्म ही नहीं आती। 50 साल हम ही रहेंगे, जैसे अजर अमर अविनाशी पार्टी होगी। लोकतंत्र है, जनता है। शहर के अंदर एक बार रात को भेष बदल के जाके देखो, जनता जूते मारेगी। अभी भी जाके शहर के हालात पूछो, अब लोग शिकायतें नहीं कर रहे, लोग आहे मतलब जैसे कहते हैं कि एक फिल्म में डायलॉग था, गुस्से को पालना सीखो। अमरीश पुरी जो है सनी देओल को कहता है गुस्से को पालना सीखो, क्योंकि इसको अपना हथियार बनाओ। क्या शहरवासी वही कर रहे हैं? सब कर रहे हैं, हम तो बड़े आनंद में हैं। कांग्रेस, हमें पता हमारी सरकार आएगी। अगर विपक्ष में कहते हैं राजनीति खेलने आई हूँ, मैं तो एंजॉय लेने आई थी, राजनीति खेलने आई थी, राजनीति देखने आई थी कि शहर में इनका क्या नाश हुआ पड़ा है। 1782 करोड़ ला के फिर उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम है। तो देखिए आपको बता दें कि कहते हैं जहां सत्ता पक्ष ये कहती है कि 1782 करोड़ शहर में लग गए, वहीं नीरजा बारी भी 1782 करोड़ का एंजॉय लेने आई है। वो कहती है मैं तो मस्ती मारने आई हूँ, एंजॉय लेने आई हूँ। 1782 करोड़ शहर में लगे हैं, विकास कार्य हुए हैं, उन विकास कार्यों का आनंद लेने के लिए आए हैं। और तमाम लोग देखिए यहाँ पर, जिनका जो कहते हैं मेहनत मजदूरी वाले, दिहाड़ी वाले हैं, या गाँव से कोई सामान लेने के लिए आए हैं, सबके सब ब्लॉक हो चुके हैं। और वो लोग यहाँ पर देखिए क्या जैसे पानी में से निकल करके कहीं आश्रय लेने के लिए मजबूर है, कहीं कोई शेड कहते किसी कहते दुकान का जो है छज्जा आगे निकला हुआ है, या कहीं किसी ने तरपाल लगा रही है, वहाँ लोग मौजूद हैं। जी भाई आपसे जानना चाहेंगे शहर के हालात कितने बढ़िया हैं? कहते 1482 करोड़ रुपया लग चुका है शहर के अंदर। बीजेपी वाले वैसे ही बहुत अच्छे हैं, वो 70 साल का रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन जो 70 साल में नहीं किया उन्होंने कर दिखाया कि हम 10 साल में वो कर सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। आरबीआई की अगर पूरी आरबीआई दे दी जाए ना, ये घर में खुद अपना नोट छापना शुरू कर देंगे।
अच्छा, मतलब इतना ज़्यादा मतलब ये एक्सपीरियंस होल्डर है, मतलब जो 70 साल में काम नहीं हुआ वो ये 10 साल में कर ये बेमिसाल करेंगे काम ना, इनका नारा भी तो बेमिसाल है। हाँ मतलब 9 साल बेमिसाल। हाँ हाँ, बहुत इनका मतलब इनका भी बेमिसाल है, आम जनता का तो बुरा हाल है। मतलब आम जनता का बुरा हाल, इनका बेमिसाल, जो मतलब 70 साल में कोई नहीं कर पाया, पूरा हिंदुस्तान नहीं कर पाया, बीजेपी पार्टी ने कर दिखाया। बिल्कुल जी, कर दिखाया। और ये पेरिस बनाने लग रहे हैं। पेरिस में एक शहर है, पानी में चलता है, पूरा शहर बसा हुआ है। तो पानीपत सिर्फ नाम था, ये पूरा असलियत में पानी ले आकर रख दिया इन्होंने पूरा। ये विकास है, ये पानीपत का इतिहास मतलब दोहरा दिया इन्होंने। हाँ हाँ, ये इतिहास भी दोहरा दिया। और ये बहुत कर्मठ नेता है हमारे बीस साहब भी, और हमारे क्या बोलते हैं कि ग्रामीण के हैं महिपाल ढांडा जी भी, और वो तो एमपी साहब भी। हाँ, एमपी साहब तो अब क्या ही कहने। हाँ हाँ, अच्छा, एमपी साहब तो महान आदमी हैं। और मेरे को भाजपा का ये कार्यकर्ता दिखा दो कि वो उनके घर पे गया हो और वो अपनी इज्जत से वापस आया हो। अच्छा, मतलब इतनी ज्यादा इज्जत दे देते हैं इंसान को कि बेचारा शर्म के मारे दोबारा जाता ही नहीं। हाँ, दोबारा जाता ही नहीं है। उनको तो उनका वो जो है ना, दिमाग 7वें आसमान पर है। कोई नहीं, जनता दिखाएगी, बहुत जल्दी समय आने वाला है। मतलब आप धीरे धीरे पर्दे खोल रहे हैं। अभी आपने कहा था उनके बेमिसाल कार्यों को देखकर, अब जो नहीं, मैंने कहा 9 साल बुरे हाल, मैंने बेमिसाल वही बेमिसाल तो अपने आप हो गए। उन कार्यों को देख करके, उनकी नीति को देख करके छोड़ी थी भाजपा। अब एक कहते हैं एक मामला और सामने आ गया कि शायद जो सांसद महोदय उन्होंने आपको भी इज्जत बहुत ज्यादा दे दी थी, जो आपको रास नहीं आई। बहन जी, मैं तो दोबारा उस चौखट पे ही नहीं पैर रखा करता। मैं तो उस चौखट पे दोबारा पैर नहीं रखा करता। ऐसे सांसद से मुझे क्या लेना देना। आप मतलब इस शहर में कहा ना इज्जत ज्यादा दे देते हैं कुछ। हाँ, आप भाजपा के कार्यकर्ताओं से पूछिए ना। महान है हमारे सांसद महोदय। ये तो नरेंद्र मोदी जी को सोचना पड़ेगा कि मतलब ऐसे महान नेताओं को टिकट देंगे आगे भी या नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मोदी जी को सोचना पड़ेगा। तो देखिए, आप एक के बाद एक यहाँ पर कहते हैं, लोग आते जा रहे हैं, कहते हैं कि हम लोगों ने तो सिर्फ और सिर्फ शहर का विकास दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन इस विकास में इतनी महान हस्तियां भी शामिल हो जाएंगी। राकेश चुग जी, ये भाई बीजेपी में हुआ करते थे, इनको मान सम्मान इतना मिला, इन्होंने इनकी नीतियां इतनी अच्छी देखी, इतनी ईमानदारी से भाजपा पार्टी काम करती है। ये कहना है इनका कि उनकी ईमानदारी को देख करके ये बेचारे अपनी बेईमानी हजम नहीं कर पाए और उनकी पार्टी छोड़ के आप में शामिल हो गए। और उसके बाद है नीरजा भारिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और ये कहती हैं कि मैं इतनी खुश होगी इनके विकास कार्यों से, 1482 करोड़ के विकास कार्यों से इतनी खुश हुई कि ये अपना घर बार भरी बरसात में छोड़ के सड़क पर एंजॉयमेंट करने के लिए आई है। और ये कह रही हैं कि चाय पकोड़े का आनंद घर में बैठ के तो लेते हैं, बदबू आती है। अगर इस खुले में खाएंगी चाय पकोड़ा तो शायद कुछ आनंद आ जाए। तो नीरजा जी, यही बात है, आज चाय पकोड़े की पार्टी हो रही है क्या? देखो, अगर हम सवाल उठाएंगे तो कहेंगे राजनीति खेल रहे हैं, विपक्षी पार्टियां विकास था, तो हम तो रंगारंग कार्यक्रम एंजॉय करने आए हैं जी। और मैडम एक बात बता दो, अवनीत बेटा गलियों में ढूंढ रही थी। अवनीत बेटा चुनाव के दिनों में कहा था किसी को कोई एक मौका दीजिए, मुझे एक मौका दीजिए। आपने सिर्फ आधी आवाज से कहना है अवनीत बेटा, अवनीत बेटा। मैं गलियों में आवाजें देने आई थी, अवनीत बेटे कहाँ गई? अब पकोड़े ठंडे तो नहीं हो जाएंगे? नहीं नजर आए आपके वो घोड़े पे, गधे पे, कहीं पर तो नजर आते हो, डुक 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 करके आते थे। पापा जी कहाँ गए? खेल खत्म, पैसा हजम, विधायक की तैयारियां। क्या कहोगे जनता के बीच में जाके? एक मौका और दो। जो मैं भट्टा नहीं दार कर सकी, शहर का भट्टा नहीं बिठा सकी, मेयर बन के विधायक बन के बनाऊंगी। मतलब कॉन्फिडेंस देखो। अरे कांग्रेस वालों, आज तो पकौड़े समोसे तलो। ग्रामीण वाले कहते थे ना, ग्रामीण के विधायक कहते थे कांग्रेस वालों देखो इतनी भीड़। आज मैं कह रही हूँ आपके चैनल पर, कांग्रेस वालों आज तो पकौड़े जलेबियां खाओ। इनका नाम साफ दिख रहा है 1782। अगर शहर के अंदर ना आए होते ना, हम दुख भी ना मनाते। आ गया, खा गए, फिर अधिकारी सुनते नहीं। काम चोर बच्चे कॉपियां फाड़ के कहते थे ना बच्चे, हम होमवर्क कर लेते हैं, हमारी कोई कॉपी फाड़ गई। ये वो काम चोर बच्चे हैं, घर बैठना धूप बत्ती करेंगे तुम्हारे अंधभक्त।
तो देखिए यहाँ पर नीरजा बारी तो काफ़ी मूड में है आज चाय पकोड़े की पार्टी के लिए, और उनको कहते हैं कुछ लोगों को मिल बांट के खाने की आदत होती है, इनको हजम नहीं हो रहे हैं पकोड़े अकेले अकेले, तो ये बार बार मेयर अवनीत कौर को बुला रही हैं और कह रही हैं कि आ जाइए, एसडी कॉलेज के पास खड़े हैं, एसडी स्कूल के बीच में खड़े हैं, चाय पार्टी की कहते हैं कि जो डिप्टी सीनियर मेयर हैं वो तो गुरुद्वारे रोड पर पार्टी करके गए थे, और अवनीत कौर आ जाए तो एसडी कॉलेज रोड पे पार्टी हो जाए, जहाँ पर पार्टी का मजा ही कुछ और होगा। कहते हैं ना कि महिलाओं की पार्टी में तो आनंद ही कुछ और आता है, महिलाओं की जो बातचीत होती है ना बड़ी खट्टी मीठी होती है। जी आप देखिए ये हालात है, हमारे ग्राहक हमारी दुकानों पे ग्राहक कैसे पहुंचेगा? क्या हमने इसीलिए बीजेपी को वोट दिया था कि हमारे को रोटी खाने के लाले पड़ जाए आज की डेट में? ये हर बारी का हाल हो गया है, और सही मायने में अवनीत कौर एक बिल्कुल फेल मेयर है। जो हम लोगों ने उसको युवा सोच के उसको वोट दिया था, उसके फादर के साथ लगने पे उसको वोट दिया था, दोनों एक नंबर के, मैं खुले कह रहा हूँ, दोनों एक नंबर के भ्रष्ट है। अगर आप अधिकारी से आपने पैसे पास कर दिए शहर के लिए और आप उस अधिकारी से उस पैसे का हिसाब नहीं ले सकते, उस पैसे पे काम नहीं करवा सकते, तो इसका मतलब बड़ी क्लियर कट बात है। भ्रष्ट होते हैं, नहीं तो उनकी थल्ले थल्ले होती है। हाँ जी। और अब हम लोग मैं खुद सबसे पहले, अगर अब मेयर का चुनाव सबसे पहले आएगा तो उसके अंदर मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि अवनीत कौर को दोबारा मौका मिले शहर के अंदर चुनाव लड़ने का। उसका भगवान अगर भला करे कि वो दोबारा शहर में चुनाव लड़े, और सबसे ज़्यादा उसके अगेंस्ट बोलने वाला हर मौके पे हर जगह पे मैं व्यक्ति खड़ा हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा सपोर्ट भी बीजेपी की और अवनीत कौर की मैंने करी थी अपनी मार्केट के अंदर। अब सबसे ज्यादा विरोध भी उसका मैं करूंगा हर मामले में। अच्छा, आप भी कहते हैं कि अब के बाद तीसरी बार फिर से बीजेपी सरकार हरियाणा में आएगी, क्या कहेंगे इस बारे में? जी मैं कोई टिप्पणी नहीं दे सकता, ये जो नेता कहते हैं वो उनको पता, और नेता क्या सोच के कहते हैं, ये हालात देख के भी कैसे कहते हैं, ये उनको पता। अच्छा, अब क्या कहते हैं कि एमपी अगर अपने शहर से हो तो विकास कार्य बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि केंद्र की जो नीतियाँ, केंद्र के जो विकास के कार्य हैं उनके थ्रू भी पैसा काफ़ी आता है शहर के अंदर। अब की बार जो है एमपी जो है अपने ही शहर थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? विकास भी काफ़ी हुआ है। देखो जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, एमपी साहब ने काफ़ी विकास किया है। देखो हाली पार्क है, कितना सुंदर बन गया, कितने सालों बाद दोबारा से हाली पार्क बना है, कितना अच्छा फंड वो हाली पार्क के लिए कि आज हम लोग वहाँ पे एंजॉय करने जाते हैं, हमारे बच्चे दोबारा से बोटिंग करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो देखो कितना भाई साहब, तो पानी तो है नहीं, ख्यालों में तो बोटिंग कर रहे हैं, पानी तो है नहीं वहाँ पे, कहाँ से एंजॉय? मैं भी तो वही कह रहा हूँ भाई साहब, वही है ख्यालों में, कैसे पानी की बाल्टियाँ पर मैं वही तो कह रहा हूँ, ये एक बीजेपी के ऊपर तंज है मेरे भाई, बीजेपी के ऊपर ये एक तंज है कि इतने विकास इन्होंने किया। उसके बाद एक और बताता हूँ बात, आपने कहा अपने शहर का एमपी हो तो विकास होता है। संजय जी पानीपत के हैं, शहर के नहीं है। शहर में तो वो रहते कम है, या रहते तो वो शहर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, उनके पास अपने काम बहुत है। ये देखो जी, आपको ज्यादा पता होगा राजनीतिक लोगों की, शहर के होके विदेशी हो गए, शहर के होके विदेशी तो हो ही गए जी, एनआरआई। बिल्कुल, इसमें कोई एनआरआई व्यक्ति मतलब विकास नहीं करवाता, सिर्फ एंजॉय लेता है। एंजॉय वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो उनको उनकी सीट पे पता। लेकिन आप लोग कर रहे हो, हम लोग तो देखो जी, हम लोग क्या एंजॉय कर रहे हैं? क्यों आप बार बार जले के ऊपर नमक छिड़क रहे हो? ऐसी सब नमक बहुत महंगा हो गया है बीजेपी राज में, मैं तो घर में सोच समझ के लाती हूँ, आप पे कहाँ छिड़कूंगी? ऐसे माहौल में आप लोग देखो ना जी, हमारे हालत क्या है। आप एक बारी हमारी किसी एक दुकान तक जाके दिखाओ, आप अपनी दुकान तक जाके दिखाओ ना, आप अपनी दुकान तक जाके दिखाओ हमारे को, बाकी तो मान जाएंगे भाई बहुत विकास हुआ है। आपने कहा बहुत विकास हुआ है, मैंने मान लिया,
आप मुझे आज कुछ भी कहो, इनको मत छेड़ो, आप मत छेड़ो। आप मेरे से पूछो, आज हमारे कलेजे को बड़ी ठंडक मिल गई है कि मेरा शहर जाग गया। अब मुझे धीरे से सोना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा शहर दोबारा से इनको ना वोट दे दे, जिस हिसाब से दिखा रहे हैं। आज जो मैंने शहर में सर्वे किया, दौरा किया, सच में मेयर मैडम आज तक कलेजे नू ठंड मिल गई। एनिया गाला एनिया जुतियां मां पहन गया ना, निकल एक बारी बाजार आए। मैं कह रही हूँ आप इनको टिकटें दो, इनको वोट दो, इनका जो पैसा हमसे कमाया वो लगवा दो, सारा लगवा दो और फिर इनको हरा दो। मजा आ गया आज तो शहर में निकल के। आय हाय हाय हाय, कहीं आज पकोड़ा का मजा दुगना हो जाएगा। कितने खाते यार, अभी मजा क्या, देख कितनी गंदगी शहर में। पकोड़े ना मजा गलना चाहिए आ गया। मेरे को आज कोई कार्यकर्ता भी नहीं मिला जो इनकी तारीफ कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, आज कोई कार्यकर्ता भी नहीं मिला जो इनकी तारीफ कर रहा है। भर भर के टोकरे, विधायक जी, मेयर जी, बताओ कहाँ देखे आऊँ, गाड़ी ओवरलोड होगी। भर भर के टोकरे, गालियों के, बद्दुआओं के, भर भर के। आय हाय हाय। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी से राकेश चुग और कांग्रेस नेत्री नीरजा बारी यहाँ पर, और बीजेपी से हमारे साथ नाम है भाई साहब क्या? तरुण नागपाल जी हैं। देखिए आज कहते हैं कि कहीं ना कहीं कहते हैं ऊपर वाला मेहरबान था कि तीनों ही पार्टियों के नुमाइंदे यहाँ पर मिल गए हैं। भले ही विधायक या मतलब और कोई पोस्ट इनके पास नहीं है, लेकिन आज जो इन्होंने काम किया है, आज जो इन्होंने सच्चाई का आईना दिखाया है, चाहे वो बीजेपी के तरुण नागपाल हैं या कांग्रेस की नीरजा बारी हैं या फिर राकेश चुग जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी से जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने जो सच्चाई से रूबरू करवाया है शहर की जनता को, शहर के नेताओं को, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे डिप्टी सीनियर मेयर हो, चाहे वो कहते हैं विधायक हो या एमपी साहब हो, सबको जो सच्चाई का आईना दिखाया है वो एक बेमिसाल काम है। मैं तो बधाई देना चाहूंगी बीजेपी के जो कहते हैं कार्यकर्ता है, जो कि कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो वोट मांगते हैं बीजेपी वालों के लिए, लेकिन आज उन्होंने सच्चाई, कहते हैं एक झूठ जो नेता लोग स्टेज पर चढ़कर बोलते हैं 9 साल बेमिसाल, उस झूठ का पर्दा उतारते हुए तरुण नागपाल ने ये कहा है कि उन्हें खुद शर्म आ रही है, क्योंकि ये लोग भी कहते हैं उन नेताओं के लिए दर दर जाकर के झोलियां फैला करके वोट मांगते हैं, और इन्होंने, इन नेताओं ने इन कार्यकर्ताओं की इज्जत तक नहीं रखी, और जो अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत तक नहीं रख पाते तो वो कहते हैं कि शहर वालों की इज्जत क्या रखेंगे। तो किस तरह से देखिए शहर के लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये नेता लोग, ये प्रशासनिक अधिकारी, ये सारी की सारी लाइव तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से राकेश चुग जी तो लगातार तैयार हैं, ये देखिए जूते जुराब समेत घुस गए पानी के अंदर और वो दिखा रहे हैं कि कितना विकास है। और देखिए हम लोग, देखिए राकेश जी, आप तो पैसे वाली पार्टी है, नए जूते आ जाएंगे, क्यों गरीबों को मरवा रहे हो? अच्छा, पानी का लेवल दिखाते दिखाते कहीं हमें मत डुबा देना, कभी पता लगे देखने में आप आम आदमी पार्टी में कहीं बीजेपी के साथ मिले हुए हो और हमारी लुटिया डुबा दो। बोलो जी, इंडिया की दाढ़ वाली बहुत बोलते हैं। आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो कितना पानी है। अच्छा अच्छा अच्छा, और कहीं इंडिया की दाढ़ वालों की लुटिया तो नहीं डुबाने जा रहे हैं? पीछे जाएंगे तो और गहरा पानी है, पीछे जाएंगे तो अभी तो स्टार्टिंग है, बाजार की ये स्टार्टिंग है। मैंने कल 4 बार एक्सियन को फोन किया, 3 बार जेई को फोन किया, रात को 8 बजे उसने फोन उठाया, बोला बाजार में सुबह पानी नहीं होगा। देखिए पीछे क्या है, हमारे शहर की भी कमी है। अब सीनियर डिप्टी मेयर गए, उनको चाहिए था इस पानी में उसको बिठाते। सीनियर डिप्टी मेयर का क्या काम है, उनको चाहिए था ऐसे पानी में उनको बिठाते। ये जिस चीज का, जिस दुख का, जिस तकलीफ का सामना हम कर रहे हैं, उनको भी तो एहसास होना चाहिए। हम लोग अपनी दुकान पर नहीं जा सकते। अच्छा भाई साहब, आप तो अपनी दुकान पे नहीं जा, हमें पानी में डुबा दिया आपने। बहन जी, क्या किस जुर्म की सजा दे रहे हो? हमने नहीं डुबाया, आपको डुबोया जिनको आपने वोट दिया था, जिनको आपने वोट दिया था। कल भी मुझे जो है ये कहा गया सनोली रोड के ऊपर, आप कहते हो उनको वोट दिया, वोट मांगने के लिए भी तो आप ही आए थे, सपोर्ट आपने करी थी, आपके झांसे में आके वोट दिया था हमने तो। नहीं नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है। चलो मैं भी झांसे में आ गया था। नहीं, आप तब बीजेपी में थे भाई साहब, वोट आपने मांगी थी, मैं तो आपके झांसे में आ गई। अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार यमुना पार, अब की बार शहर पार,
अरे आज कहाँ की ना शिकवे, कुछ बोलने की जरूरत रहेगी। एक नाम दिखाओ हमारे को जाने के लिए, एक शहर के नेता करा दो। हम लोगों को रोटी खानी है, ताजा पानी ताजा कुआं खोद के पानी पीना है, हमें 2-3 नावें दे दो ताकि हम अपनी दुकान तक ग्राहक ले जाए, खुद जा सके। एक हमारी विनती है, एक बात तो हमारी मान लो, और कुछ नहीं दे सकते, हमें 2-3 नावें दे दो ग्राहक को। जो हेली पार्क में नाव चलाने का स्वप्न पूरा नहीं कर पाए, यहाँ करना चाहते हो? जी हाली पार्क तो पता नहीं बनेगा भी नहीं बनेगा, मीन्स हालत तो वो हो गई, सिर्फ टेंडर पास हो रहे हैं, पैसा आ रहा है, जा कौन से इन नालियों में रहा है, जा कहाँ जा रहा है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा किसी को। जी मीन 9 साल हो गए, 5 साल हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा शहर का हालात। तरुण नागपाल सारी तमाम कहते हैं बातें रखने के बाद एक गुजारिश की है उन्होंने सरकारी नुमाइंदों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, नेताओं से कि आपने शहर में जो कुछ उन्हें दिया उन्होंने कबूल कर लिया, आपने गंदगी दी उन्होंने कबूल कर ली, आपने भर भर के लोटे पानी के दिए वो कबूल कर लिया, आपने सड़कें भर के पानी के दिए वो कबूल कर लिए, लेकिन एक गुजारिश उन्होंने की है कि एक नाव उन्हें दे दी जाए ताकि वो अपने जो है कहते हैं दुकान पर खरीदार आ रहे हैं, जो इनके ग्राहक आ रहे हैं उनको अपनी दुकानों तक ले जा सकें और अपनी दुकान से कुछ कमाई करके अपनी रोजी रोटी कमा सकें। जी भाई, क्या कहना चाहोगे, किस तरह की परेशानी आ रही है या मजे ले रहे हो बरसात के? बरसात के मजे का मैम, कॉलेज आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है और बारिश की वजह से सारे जूते कपड़े भीग जाते हैं, गाड़ियों वाले जाते इतनी स्पीड में जाते हैं कि सारा पानी कपड़ों पे आता है। क्या सोच रहे हो, क्या मतलब सोच रहे कि कोई स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले उसमें तैरते हुए घर जाएंगे और क्या करेंगे सर। क्या पानीपत के जो नेता हैं, अधिकारी हैं, वो कहते हैं 1482 करोड़ रुपये लगा दिए शहर के विकास में। दिखाओ ना फिर, है कहाँ? ये शिविर है, इनमें पानी उतरने की व्यवस्था है ही नहीं, इसमें पानी भरा पड़ा है, आगे कहाँ जाएगा ये पानी? है कोई व्यवस्था? है ही नहीं। वही 1482 करोड़ ढूंढने तो नहीं आ रहे आप पानी? वो यहाँ पे है वो ऐसे डाल रखे हैं। आपकी जेबों में है? आपकी जेबों में? नहीं में, हमारी में डाल दे तो ये साफ है। मतलब अगर 1482 करोड़ आप युवा के हाथ में दे दिया जाए तो शहर का हालात क्या होगा? युवा देखिए मैम, हमें इतना इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, क्या कैसे उस पैसे को यूज करना है, उनको पता है लेकिन वो करते नहीं है अपनी जिम्मेवारी। उन्हें पता है कैसे इस्तेमाल करना लेकिन करते नहीं। पता है करते नहीं है, गलत यूज करते उस पैसे का, अपनी जेब में डालते अपने घर में रखते हैं, क्या करेंगे फिर उसका? कहते हैं युवा का बड़ा योगदान होता है किसी सरकार को बनाने में, किसी सरकार को गिराने में। आने वाले नहीं बनवाया। अच्छा, अब बनने वाला है, अब बनने वाला है। नहीं बनवा रहा मैं, वोट नहीं दूंगा मैं किसी को। मतलब वोटर कार्ड बनवाओगे तो मजबूरी बन जाएगी। एक वोट खराब हो जाएगी इनकी, अगर मैं वोटर कार्ड बनवाऊंगा, आईडी बन जाएगी मेरी, क्या फायदा उसका बनवाएगा? अच्छा, मतलब खाली आईडी के लिए वोटर कार्ड नहीं चाहिए, अपने हक के लिए चाहिए। हक के लिए चाहिए। क्या नाम है आपका? अंशु। तो देखिए यहाँ पर अंशु है हमारे साथ, कहाँ से हैं? नोलथा से। अच्छा भाई, आप क्या कहेंगे, क्या लगता है कितना विकास? विकास तो जो आपका गई हो रहा है, जो हो रहा है यही है बस विकास। देखिए ना, इतनी ऊंची ऊंची दुकानें इनके भीतर पानी बढ़ लिया और अभी आगे बहुत ढूंग हो रहा है सारा। वो होटल लोगों की पढ़ाई पे कितना असर पड़ता है इसका? देख लो जी, पढ़ाई भी असर पड़ा है। ऐसा कि घर से निकलते कॉलेज जाएंगे, यहाँ आके देखते हैं घुटनों तक पानी है, अंदर जाने का फिर मन नहीं करता, बंक करने का मन करता, वापस घर जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये लगता है कि मतलब निचोड़ता हुए कपड़े लेके मतलब कॉलेज के अंदर बैठोगे, क्लासरूम भी बेकार और पढ़ाई में मन नहीं लगता। बच्चे बोलेंगे ये भीगा हुआ बैठा है, तू मेरे से दूर बिठाएगा भी नहीं कोई। अब तो एक काम करना पड़ेगा, घर से लोअर टी शर्ट में आओ, अपने फॉर्मल शूज ड्रेसेस कॉलेज में आके बाथरूम में जाके एक्सचेंज करो, सिर्फ एक इलाज है, वरना इस पानी का कोई इलाज नहीं है। मतलब डूबना ही एक मतलब इलाज है? डूबना एक इलाज है बस, या फिर तैरना, तैरो इस पानी में। युवा जो हैं यहाँ पर कहते हैं, युवा ही हैं जो देश का भविष्य तय करते हैं और युवा में काफ़ी नाराजगी है। उनका कहना है कि उन लोगों को कॉलेज आने जाने के लिए इस गंदे पानी के अंदर डूबना पड़ता है। उनका कहना है कि अब तो ये हालात है कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन करके आओ, डूबते तैरते कॉलेज पहुँच जाओ और वहाँ पर जा कर के ड्रेस चेंज करो और फिर पढ़ाई करो। इसी तरह के तमाम हालात देखिए, हर वर्ग के लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो हालात आप देखिए, दूर तक आप जहां नजर जाएगी आज पानी पानी नजर आएगा। और ये रास्ता तो बिल्कुल बंद ही है, क्योंकि इस रास्ते से जो भी गाड़ी बाइक जो जाएगी वो आगे जाते जाते बंद हो जाएगी, क्योंकि अगर गाड़ियों के इंजन में, गाड़ियों के ब्रेक शू में पानी जाता है तो गाड़ियां लगातार खराब होने से नहीं जाएंगी। मैं बताती हूँ आगे का दौरा मैं करके आई हूँ। आगे जो एरिया जहाँ 90 लाख नहीं दिए विधायक जी ने, वो प्यार प्रेम प्यार का भाईचारा निभाने में, वो विजय सहगल जी को,
वो वाला एरिया है जहाँ सीवरेज डलवाने के दिए हैं और वो लोग बच्चों की छुट्टियां करवा देते हैं। और मेरे ख्याल 2 बजे उनकी शॉप्स खुली थी उन लोगों की, गुरुद्वारे वाला रोड, वहाँ पर जाके ज़मीन नहीं दूर दूर तक नज़र आती। मतलब आपको आसमान में उड़ना है। लोग रोजगार क्यों मांग रहे हैं? हनुमान चालीसा पढ़े, भगवान राम पे हमें यकीन है। मतलब हनुमान चालीसा पढ़ने से नैया पार लग जाएगी, क्यों इनके भरोसे बैठे? बिल्कुल नैया पार, संकट कटे मिटे सब पीरा, रोजगार मांगना, सब कुछ यही है। आप शहर की किस लाचारी, इससे ज़्यादा शहर की लाचारी क्या होगी? पैसा आ रहा है, किसी हम जनप्रतिनिधि के पास जा नहीं सकते। पहले तो कोई पूछने वाला इन जनप्रतिनिधियों के पास VIP ट्रीटमेंट किस लिए है, जब ये शहर के किसी लायक ही नहीं है, किसी भी लायक नहीं है। बस हमने इनको ढो रहे हैं, बस ढो ही रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी लोग आए तमाम के तमाम लोग परेशान हैं और उनका कहना है कि बीजेपी ने जो इतना विकास कर दिया है उस विकास के मारे ये लोग शर्म से पानी पानी हो रहे हैं और इनका मन ये करता है कि ये जो हैली पार्क में किश्तियाँ चलाने का स्वप्न था वो खाली स्वप्न बन कर के रह गया। अब वो स्वप्न यहाँ पर इस रोड पर किश्ती चला करके पूरा किया जाए, क्योंकि कहते हैं कि बच्चों को अब हरिद्वार लेके जाएं, मनाली लेके जाएं, कुल्लू लेके जाएं तो बड़ा पैसा खर्च होता है। और जो यहाँ के स्थानीय नेताओं ने 1482 करोड़ रुपया खर्च किया है उसका इस्तेमाल क्यों ना करें, क्योंकि कहते हैं उनके 1482 करोड़ के विकास कार्य ही तो हैं जो यहाँ पर पानी फैल रहा है। तो इस पानी पर किश्तियाँ चला करके उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, शहरवासियों को भी लाभ उठाना चाहिए 1482 करोड़ का, क्योंकि ये 1482 करोड़ के पानी में अगर आपने किश्तियाँ, मुझे बैट मिला नहीं, कहीं गुम गया था, बैट बॉल खेलेंगे विधायक जी की तरह। अचानक 9 साल से विधायक जी का तो वैसे कम रोल है, मेयर जी अचानक मानसून आया है। 9 साल से बेशरम नेता कुछ नहीं कर सके सिवाय रंगारंग कार्यक्रम के। उसके बाद मीडिया में कॉन्फिडेंस से कहते हैं 9 साल बेमिसाल, हास्यप्रद है यार, ये तो मजाकिया, ये कार्टून फैमिली है। तो मुझे लग रहा है नेता ही कार्टून है, हंसते जाओ, एंजॉय करो। कांग्रेस वालों के लिए रास्ता साफ कर दिया। हम तो देखो सेलिब्रेशन के लिए मैं निकली हूँ, कोई शिकवे नहीं, नो कमेंट्स, नो हमारी कोई आपके साथ शिकायत है। बहुत मजा आया आज तो। ऐसे ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको SD कॉलेज पानीपत की दिखाई जा रही है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें, ताकि ये जो लाइव तस्वीरें हैं शहर के आला नेताओं के पास, शहर के विधायक, MP, जो डिप्टी सीनियर मेयर हैं, मेयर महोदय की विधायक की तैयारी कर रही हैं और यहाँ के डिप्टी मेयर और जो भी जितने भी पार्षदगण हैं उनके पास पहुँच सके, ताकि वो भी यहाँ पर किश्तियाँ अगर जो चलने वाली है उनका आनंद ले सके और अपने 1482 करोड़ को सार्थक कर सके। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।